और चलिए हम आपको ले जाते एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास, जिन्होंने अपने जीवन काल में चमत्कार को चुनौती दी, चमत्कार का पोल खोला, साथ ही यह साबित किया कि दुनिया में चमत्कार नाम का कुछ होता ही नहीं है। चमत्कार एक कल्पना है, चमत्कार एक अंधविश्वास है। जो लोग दावा करते हैं कि उनके पास चमत्कारी शक्ति है, जो लोग दावा करते हैं उनके पास अलौकिक शक्ति है, वे एक नंबर के पाखंडी, चिटिंगबाज, फुदकुंती हुआ करते हैं। जो व्यक्ति चमत्कार को खुली चुनौती दी है, जो व्यक्ति, जो रैशनलिस्ट चमत्कार के नाम पर बाबा जी, ओझा, तांत्रिक जो पाखंडी धंधा चला कर रखे हैं, उसका पोल खोलते आए हैं। अपने जीवन काल में कई बाबाओं की, ज्योतिषियों की, तांत्रिक को पोल खोल कर यह साबित कर दिए हैं कि ज्योतिष शास्त्र ठग शास्त्र है, तंत्र मंत्र एक ढकोसला है। जो जितना बड़ा तांत्रिक वो उतना बड़ा पाखंडी हुआ करता है, जो जितना बड़ा ज्योतिषी वह उतना बड़ा 420 हुआ करता है। यह संदेश इन रैशनलिस्ट युक्तिवादी व्यक्तियों ने अपने अपने चुनौती के माध्यम से देते आए हैं, और इसके साथ ही समाज को एक खुली चुनौती दी है कि अगर आप दावा करते हैं कि आपके पास चमत्कारी शक्ति है, अगर आप दावा करते हैं कि आपका ज्योतिष शास्त्र ज्ञान है, तो चुनौती लीजिए, चमत्कार दिखाइए और 1 करोड़ पाइए। लेकिन सिर्फ दावा मत करिए, दावा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप दावा करते रहेंगे और चुनौती का सामना नहीं करेंगे तो हम युक्तिवादी आप पे उंगली उठाएंगे और कहेंगे कि आप एक नंबर का झूठा है, चिटिंगबाज है, सिर्फ दावा करते हैं लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कि आप अपने दावे को सटीक प्रमाण कर सकें। आप हमेशा इस बात के लिए डरे रहते हैं कि चुनौती ली तो खुल गया पोल। बात सही है। आज तक जितने भी ज्योतिषी, तांत्रिक, बाबा जी ने चुनौती का सामना किया, उनका पोल खुल चुका। आज तक हमने या हमारी युक्तिवादी समिति की ओर से जितने भी बाबा के पास जाकर चुनौती की बात कही गई, सभी में से अधिकांश चुनौती लेने से भाग खड़ा हुआ, और जो लोग भी चुनौती लिया, जो भी तांत्रिक, जो भी बाबा जी या ज्योतिषी चुनौती लेने का हिम्मत दिखाया, उनका पोल खुल गया। यानी उनके पास जो ज्योतिष शास्त्र के नाम पर कोई भी ज्ञान नहीं है, तांत्रिक के पास ना तो तंत्र साधना का कोई ज्ञान है, ना चमत्कार है उसके पास, चमत्कार शक्ति है, इसका पोल खुल कर आ गया। इसलिए आज भी समाज में यदि कहीं भी कोई ज्योतिषी छिपे हुए हैं, तांत्रिक बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आप चमत्कार दिखाइए और 1 करोड़ इनाम पाइए। तो ऐसे ही हमारे जाने माने प्रसिद्ध युक्तिवादियों में, रैशनलिस्ट में एक और व्यक्ति हैं। चलिए हम आप उनके पास ले चलते हैं। आप खुद यदि उसके बारे में जानना चाहे, उस महान व्यक्ति के बारे में, पी प्रेमानंद जी के बारे में, तो आप भी खुद पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में जो खुद जानते हैं कि बी प्रेमानंद ने अपने स्तर में किस कदर युक्तिवादी आंदोलन किया, लोगों को जागरूक किया। प्रेमानंद जी ने अपने जीवन में कितने बाबा का पोल खोला, ओझा, तांत्रिक का पोल खोलकर, ज्योतिष का पोल खोलकर यह साबित कर दिया कि जनता, आप इन पाखंडियों के चंगुल में ना फंसे। तो चलिए हम आपको पी प्रेमानंद के बारे में छोटी जानकारी शेयर करते हैं। तो आप देख रहे हैं, कोई पीठ ज्योतिष जादूगर नहीं जीत सका पी प्रेमानंद का इनाम। तो प्रेमानंद जी का फोटो देख लिए। तो बी प्रेमानंद जी ने जो तर्कवादी आंदोलन किए थे, उससे झूठ, फरेब, पाखंड की बुनियाद पर समाज को पीछे धकेलने वाले घबराते हैं। ऐसे लोगों के विज्ञान के आधार पर पोल खोलने के साथ ही यह आंदोलन संविधान के हवाले से बहुत ही बदलाव की कोशिश कर चुका है, जिसके चलते कई कट्टरपंथियों ने कुछ की हत्या भी कर दी। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या इसी वजह से हुई। आधुनिक तर्कशील आंदोलन के जनक कहे जाने वाले अब्राहम टी कपूर के बाद पसावा प्रेमानंद ने इस अभियान की कमान संभाली, खास तौर पर भारत में। डॉक्टर कपूर ने दर्शकों पहले कुछ चैलेंज दिए थे,
दुनिया भर के पीर, फकीर, ज्योतिषी, सिद्ध पुरुषों, बाबाओं, जादूगरों को कि इनमें से कोई भी एक काम कर दें तो उनको नकद इनाम दिया जाएगा। यह चैलेंज के बाद बसावा प्रेमानंद ने और उनके आंदोलन से जुड़ी तमाम का तर्कशील संस्थाओं ने जारी रखा है। नकद इनाम की रकम करोड़ में पहुंच चुका है। चैलेंज स्वीकार कर कुछ आए भी, लेकिन कामयाब कोई नहीं हो सका। यह है तर्कशील आंदोलन के चैलेंज। चलिए, बी प्रेमानंद द्वारा जो चमत्कार को चुनौती दी गई है, जो चैलेंज दी गई है, उसके बारे में आपको बताते हैं एक करके। भूत प्रेत जिन साबित करने वालों को, तांत्रिक सियाना झाड़फूक द्वारा शक्ति दिखाना, किसी शक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति पर मूड चौकी छोड़ना, किसी भी गंडा, ताबीज, लॉकेट, अंगूठी आदि द्वारा शक्ति दिखाना, नजर टोक लगाने व उतारने वालों को, यंत्र मंत्र तंत्र द्वारा कोई भी शक्ति साबित करने वालों को, गुम हुई वस्तु को खोज सके, पानी को शराब पेट्रोल में बदल सके, पानी के ऊपर पैदल चल सके, योग देव शक्ति से हवा में उड़ सके, सीलबंद नोट का नंबर पढ़ सके, ताला लगे कमरे में से शक्ति से बाहर आ सके, अपने शरीर को एक स्थान पर छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर प्रकट हो सके, जलती हुई आग पर अपने देवता की सहायता से 1 मिनट तक खड़ा हो सके, ऐसी वस्तु जिसे मांगे उसे हवा में प्रस्तुत कर सकता हो, प्रार्थना, आत्मिक शक्ति, गंगा जल या प्रवित राख भभूत से अपने शरीर के अंगों को 5 इंच बढ़ा सकता हो और शरीर का भार वजन बढ़ा सकता हो, पुनर्जन्म के कारण कोई भी अद्भुत भाषा बोल सकता हो, ऐसी आत्मा या भूत प्रेत को पेश कर सके जिसकी फोटो ली जा सकती हो और फोटो लेने के बाद फोटो से गायब हो सकता हो। ऐसे ज्योतिषी यह कहकर लोगों को गुमराह करते हैं कि ज्योतिष और हस्तरेखा एक विज्ञान है, उपरोक्त इनाम को जीत सकते हैं यदि वे 10 हस्तचित्र व 10 ज्योतिष पत्रिकाओं जन्म कुंडली को देखकर आदमी और औरत की अलग अलग 2 संख्या व जन्म का ठीक समय स्थान अक्षांश रेखा के साथ बता दें। कुछ चुनौती की बातें, किस तरह की चुनौतियां दी गई है। भारतीय तर्कशील आंदोलन के प्रवक्ता बी प्रेमानंद 4 अक्टूबर 2009 को तमिलनाडु के पोदुन्नोत्तु में 79 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनकी इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर स्थानीय मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया। 17 फरवरी 1930 को कोझिकोड केरल में जन्मे प्रेमानंद बचपन में ही असामान्य घटनाओं की गहराई के समझने की कोशिश करते थे। किशोरावस्था में उन्होंने आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि हासिल करने की कई स्वामी और गुरुओं के संपर्क किया, लेकिन जल्द ही उनका भ्रम टूट गया जब पता चला कि वे पाखंड करते हैं। 1969 में प्रेमानंद की मुलाकात श्रीलंकाई तर्कवादी डॉक्टर अब्राहम कपूर से हुई, जो चमत्कारों का पर्दाफाश व्याख्यान देने के लिए भारत में थे। यह प्रेमानंद के जीवन का अहम मोड़ था, जो आध्यात्मिक चालबाजों को भगाने के अभियान में मील का पत्थर साबित हुआ। 1978 में डॉक्टर अब्राहम कपूर के देहांत के बाद प्रेमानंद ने कपूर की प्रसिद्ध चुनौती को जारी रखा, जो धोखाधड़ी, सबूत
शर्तों के तहत मानसिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 1,00,000 रुपए की पेश कर सकते हैं। लिस्ट बसव प्रेमानंद। तो यहाँ देख सकते हैं बी प्रेमानंद ने बहुत सारी चुनौतियां ली, बाबा को पोल खोला, उन्होंने जो तर्कवादी आंदोलन शुरू किया वह आज देश के कोने कोने में फैला हुआ है। बी प्रेमानंद जो तर्कशील आंदोलन और चुनौती दी है वह चुनौती आज भी है, चाहे आप उस चुनौती का सामना करिए जो 1 करोड़ तक का इनाम देता है। यानी चमत्कार दिखाओ, 1 करोड़ इनाम पाओ। तो ये तो थी बी प्रेमानंद जी की कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानकारियां।